श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में है। आज हम आपसे बात करेंगे, अगर वास्तु के अंदर आपको कोई भी नया मकान परचेस करना है, चाहे वो विला हो, टेनामेंट हो, डुप्लेक्स हो या फ्लैट हो, आपको कोई फैक्ट्री लेनी है, शॉप लेनी है या कोई भी प्रकार की आपको कॉमर्शियल सेंटर परचेस करना है, या आप बना रहे हो या रेंट से ले रहे हो, तो वास्तु के अंदर 5 तरीके की बातें होती है जो देखी जाती है रेसिडेंस वास्तु के अंदर और कॉमर्शियल वास्तु के अंदर। सबसे पहले है उस वास्तु का एंट्रेंस। सेकंड थिंग है कि वहां पे पानी का स्थान कहां पे है। तीसरा है कि शौचालय कहां पे है, सीढ़ियां कहां पे है, किचन कहां पे है, बेडरूम कहां पे है। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, पर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आप रेसिडेंशियल वास्तु देखने जा रहे हो, कॉमर्शियल वास्तु देखने जा रहे हो, तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मेन एंट्रेंस देखनी है। अगर आपकी फैक्ट्री में से बाहर निकलते समय आपको सामने जो दिशा फेस हो रही है, देखो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उससे आप बाहर जा रहे हो, एग्जैक्ट सामने नॉर्थ दिख रही है तो उसको बोलेंगे उत्तर दिशा का द्वार। दक्षिण दिख रही है तो दक्षिण दिशा का द्वार। तो इस तरह से आप अपने फैक्ट्री के, घर का, कॉमर्शियल वास्तु का, क्या रेसिडेंशियल वास्तु का द्वार समझ सकते हो। तो अगर आपके वास्तु में से बाहर निकलते समय नॉर्थ एग्जैक्ट दिख रही है 90 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री पे कंपास के माध्यम से, तो उसको उत्तराभिमुख द्वार कहेंगे। तो ये चीज आप रेंट में भी ले सकते हो, परचेस भी कर सकते हो और वैसा वास्तु डिजाइन भी कर सकते हो। अगर 90 डिग्री पे ईस्ट परफेक्ट आ रही है तो वो आप परचेस कर सकते हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री से लेफ्ट एंड राइट 10-10 डिग्री आप ये चीज को ले सकते हो। 0 डिग्री से लेफ्ट 10 डिग्री और राइट 10 डिग्री ये भी वास्तु आप परचेस कर सकते हो। अगर 270 डिग्री पे भी आपका द्वार बन रहा है, यानी आप एग्जैक्ट पश्चिम दिशा की तरफ बाहर जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ले सकते हो। पर फर्स्ट रेफरेंस आपको देना है नॉर्थ को और ईस्ट को। अगर नहीं होता और एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप जा रहे हो तो आप फिर वेस्ट भी ले सकते हो और 180 डिग्री साउथ को भी आप चॉइस कर सकते हो। यानी आपकी प्रॉपर्टी में से एग्जैक्टली बाहर तरफ जा रहे हो और सामने उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा एग्जैक्टली मिल रही है, तो वो वास्तु आप परचेस कर सकते हो। पर आपके घर के बाहर जाते अगर ईशान कोण दिख रहा है, नैऋत्य कोण दिख रहा है, या वायव्य कोण दिख रहा है, या अग्नि कोण दिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को परचेस करना नहीं है। वहां पे रेंट में भी नहीं रहना, क्योंकि सबसे पहले द्वार से ही आपके वास्तु के अंदर शुभ अशुभ ऊर्जा का आगमन होता है। अगर शुभ द्वार है, शुभ दिशा है, तो सब शुभ होगा। अगर नेगेटिव जोन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एंट्री है, तो सब गलत होगा। यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण का द्वार शुभ है, नैऋत्य, अग्नि, वायव्य और ईशान का द्वार अशुभ है। ऐसा अगर कोई द्वार है तो ऐसा नहीं है कि ये अशुभ है तो आपके साथ अलग अलग समस्या आएगी। इसके साथ और भी कई वास्तु के और परिभाषा देखी जाती है, जो मैं आपको इस सीरीज में आगे पूरी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, और कि घर से बाहर निकलते सामने बहुत बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, तो वो भी वास्तु में नेगेटिव है। वास्तु में दरवाजे से बाहर निकलते बिजली का खंबा है, वो भी गलत है। वास्तु के द्वार से बाहर निकलते समय सामने गंदा नाला जा रहा है, या वहां पे गार्बेज है, खुला मैदान है और वहां पे बहुत सारी गंदगी पड़ी है, वो भी आपके शुभ द्वार को अशुभ करेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऊर्जा का शास्त्र है। यहाँ आपको पता ही नहीं है कि वास्तु के अंदर कैसे एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। आपने तो बस देख लिया कि हमारे घर की रचना सही है तो घर सही है, ऐसा नहीं है। आउटसाइड की टेरिटरी भी देखनी जाती है कि वास्तु में क्या क्या दोष बनते हैं। अगर आपके वहां पे दिशाशूल है, यानी आपके द्वार के सामने टी जंक्शन आ रहा है, सामने से कोई ऐसी हेवी ट्रैफिक की रोड जा रही है, या फिर एग्जैक्टली आपके घर के ऊपर कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सब भी वास्तु के अंतर्गत गलत दिशा का ही कहा जाता है। तो ऐसी समस्या अगर आपके जीवन में है तो इसको किस तरह से दूर किया जाए। सबसे पहले तो आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपके घर के सामने कोई
पेड़ है तो उससे आपको कुछ फील हो रहा है, आपकी बीमारी आ रही है, आपके बनते काम अटक जा रहे हैं, आप पे कर्जा हो रहा है, तो ये अगर आप फील कर रहे हो तो इसका क्या समाधान है। तो वहां से आप द्वार शिफ्ट करोगे तो आपका तो नॉर्थ का द्वार था, नॉर्थ का द्वार आपने शिफ्ट कर लिया तो वो ईशान कोण में चला गया, तो ये तो वापिस वास्तु का वास्तु बिगड़ ही गया ना। तो अब यहाँ पे हमारी संस्था द्वारा आपको 2 तरह के प्रोडक्ट यानी रेमेडी यूज करने को कह रहे हैं जो आपको करना है, और ये एकदम टेस्टेड है, रिजल्ट मिला हुआ है, इसका रिस्पॉन्स मिला हुआ है कई ऐसे पास्ट के कस्टमर की लाइफ से। तो सबसे पहले आपका द्वार अगर गलत कोण में यानी गलत दिशा में आ रहा है, आपके द्वार के सामने एंटी एक्टिविटी हो रही है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, तो उसके लिए आपको ये प्रोटेक्टर बागवा यूज करना है आपके दरवाजे के आने जाने एरिया वाले एरिया के ऊपर, जहां आप कोई भी भगवान की टाइल्स या मूर्ति या फोटो लगाते हो, या कोई एक ऐसी फिक्स वॉल पे लगा दो जिस पे वो टी जंक्शन दिख रहा हो और उसका रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा हो, या फिर आपका पेड़ का रिफ्लेक्शन आ रहा हो, दिशा शूल का रिफ्लेक्शन आ रहा हो, गंदे नाले का रिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो इस तरह से आप वो रिफ्लेक्शन एनर्जी यानी उसकी नेगेटिव एनर्जी को बैक कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही सरल और एकदम शीघ्र फल देने वाला उपाय है कि आपको मकान चेंज नहीं करना, मकान तोड़ना भी नहीं है। साथ ही साथ आप 2 ऊर्जा यंत्र यानी त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये ऐसी कोई भी नेगेटिविटी यानी नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा, जमीन दोष, कोई भी प्रकार का दोष होगा वो आपके घर के द्वार पे ये शुभ चिन्ह अगर अंकित किया हुआ होगा, हाथों से भी बनाया होगा, तो आपको फल प्राप्त होगा। ये अष्ट धातु का है, मेटल का है, दरवाजे के लेफ्ट एंड राइट लगा दीजिए और बीच में आप एक बागवा मिरर को लगा दीजिए। ये एक 3 संपुट लगा दीजिए, आपको घर के मुख्य द्वार की एंट्री का दोष से एकदम आपको वो कहेंगे निश्चिंत हो जाइए। कोई भी दोष होगा, कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई बात की आपको टेंशन करनी नहीं है, ये संपुट लगा के देख लीजिए। नहीं फायदा होता है तो हमारा संपर्क कीजिए, अगर आपने श्रद्धा से किया है तो तुरंत फायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।